हर युग में एक ऐसा नाम होता है जिसे मिटाने की कोशिश की जाती है, और जितनी कोशिश की जाती है वो उतना ही अमर होता जाता है। ये बात है 1970 के दशक की। गढ़वाल। गरीबी और अत्याचार से भरी एक दुनिया, वहीं पैदा हुआ एक लड़का, नाम अजय सिंह बिष्ट। न शानो शौकत, न ऐशो आराम, बस एक सपना, भारत का सबसे ताकतवर इंसान बनना। वो छोटा था लेकिन उसके सपने बड़े थे। एक ऐसा इंसान जो राजनीति में आया तो सत्ता की तस्वीर बदल दी। एक ऐसा योगी जिसने संत बनकर सत्ता के सिंहासन तक का सफर तय किया। ये कहानी है गोरखपुर के महंत से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक के सफर की। ये कहानी है योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ का असली नाम अजय सिंह बिष्ट है। उनका जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के एक छोटे से गांव पंचूर में हुआ था। पिता आनंद सिंह बिष्ट एक फॉरेस्ट रेंजर थे और माता श्रीमती सावित्री देवी एक कुशल गृहिणी। परिवार में 8 भाई बहन, जिसमें से अजय 5वें थे। परिवार बड़ा था लेकिन अनुशासन और संस्कार की जड़ें उससे भी गहरी थी। उनकी माँ उन्हें रोज सुबह उठाकर पूजा कराती और साथ ही अच्छे संस्कारों की शिक्षा भी देती। शायद यही वजह थी अजय सिंह के अंदर योगी बनने की नींव पड़ गई थी। अजय सिंह की पढ़ाई शुरू हुई पंचूर गांव के पास स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय थांगार से। वहां उन्होंने कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की पढ़ाई की। अजय शुरू से ही पढ़ाई में तेज थे और अक्सर स्कूल में टॉप किया करते थे। मैथमेटिक्स, फिजिक्स और सोशल साइंस पढ़ना काफ़ी पसंद था। साथ ही उन्हें देश, समाज, संस्कृति, धर्म, इतिहास और राजनीति से जुड़ी बातें भी काफ़ी आकर्षित करती थी। इंटरमीडिएट के पढ़ाई के बाद अजय सिंह पहुंचे उत्तराखंड के कोटद्वार शहर। वहां उन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई के लिए हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। वहां से उनकी बीएससी की पढ़ाई शुरू हुई, जिसमें उनके पसंदीदा विषय गणित और भौतिकी यानी कि मैथ एंड फिजिक्स थे। कॉलेज के दिनों में अजय सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं थे, साथ ही एक अच्छे सोच वाले इंसान भी थे। वो सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते थे, बल्कि समाज, धर्म और राष्ट्र के बारे में भी काफ़ी गहराई से सोचते थे। उनके इसी आचरण के कारण उनका व्यक्तित्व धीरे धीरे बदलने लगा था। जहाँ कॉलेज के बाकी छात्र क्लासेस के बाद सिनेमा या बाहर घूमने जाते थे, वहीं अजय धार्मिक पुस्तकों या फिर सामाजिक आंदोलनों में उलझे मिलते थे। उसी दौरान वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कि आरएसएस से भी जुड़े, जहां उन्हें देशभक्ति, अनुशासन और सेवा का असली मतलब समझ में आया। वो एक छात्र जरूर थे, लेकिन उनकी सोच एक नेता और साधु जैसी थी। कॉलेज में भले ही उनका पहनावा साधारण था, लेकिन बातों में दम था। बहस हो या भाषण, अजय खड़े होते तो पूरा कॉलेज चुप हो जाता। और फिर एक दिन एक ऐसा मोड़ आया जहां से उनकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल गई। साल 1993, 21 साल का वो लड़का जिसने सब कुछ छोड़ दिया, माँ का आंचल, पिता की छांव, भाइयों की हंसी और बचपन की मिट्टी। कॉलेज की डिग्री प्राप्त करने के बाद अजय सिंह ने घर छोड़ा और योगी आदित्यनाथ बनने की ओर अपना पहला कदम बढ़ाया। एक छोटी सी थैली में बस कुछ कपड़े, एक डायरी और एक गीता की छोटी सी पुस्तक। आंखों में गहराई और दिल में एक अलग किस्म की शांति लिए अजय सिंह अपने कुछ दोस्तों के साथ पहुंचे गोरखपुर, जहां उनकी मुलाकात होती है गोरखनाथ के मंदिर के
पीठाधीश्वर और एक प्रखर हिंदू नेता महंत अवैधनाथ अजय सिंह बिष्ट का एक नया जन्म हुआ और वो बन गए योगी आदित्यनाथ। अब बात करते हैं उस मोड़ पर जहां योगी आदित्यनाथ सिर्फ एक सन्यासी नहीं रहे बल्कि बन गए जनता के हीरो। साल 1998 देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल गर्म था, जहां नेता अपने पोस्टर लगवा रहे थे, लाउड स्पीकर पर भाषण चल रहे थे। लेकिन गोरखपुर की गलियों में एक अलग ही हवा थी। गेरुआ कपड़े पहनने वाला एक नौजवान सन्यासी जो ना टीवी पे दिखता था और ना ही पार्टी के बड़े चेहरों में गिना जाता था, फिर भी जनता उसके नाम से दीवानी हो रही थी। उनका कहना था, ये नेता नहीं गुरु है जो मंदिर में भजन गाता है और हमारी बस्ती में बिजली पानी की बात भी करता है। तो कोई कहता उसके शब्दों में आग है, लेकिन दिल में श्रद्धा। और फिर भारतीय जनता पार्टी ने लिया सबसे चौंकाने वाला फैसला। गोरखपुर लोकसभा का सीट दिया गया योगी आदित्यनाथ को। कुछ पार्टी के नेताओं का यह भी कहना था, एक संत को चुनाव में उतारना मतलब हार को बुलावा देना है। फिर क्या था, वोटिंग हुई और उसके परिणाम ने पूरे देश को हैरान कर दिया। केवल 26 साल की उम्र में योगी आदित्यनाथ लोकसभा में सबसे युवा सांसद बन गए। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि आने वाले समय में एक बड़े परिवर्तन माइक पर लाकर खड़ा कर देते। उनके इसी साहसी स्वभाव और नेक विचारों से प्रभावित होकर धीरे धीरे उनके समर्थकों की संख्या बढ़ती गई। पहले गोरखपुर से लखनऊ और फिर लखनऊ से पूरे भारतवर्ष में लोगों की सोच बदलने लगी। एक साधु साल 2017 उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका था। हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि बहुत पूरा राज्य इस बात का गवाह था, जब अपराध अपने चरम पर था और भ्रष्टाचार बेलगाम। जनता में भारी गुस्सा। बीजेपी ने चुनाव में अपना पूरा दम लगाया। मोदी की लहर थी और मुद्दे भी तेज। लेकिन पार्टी के अंदर कुछ लोगों का कहना था कि उन्हें सीएम बनाना मतलब विवाद बुलाना। क्योंकि उनके तेवर बहुत सख्त हैं और इमेज कटता। लेकिन दूसरी ही तरफ योगी का नाम जनता में गूंज रहा था। 11 मार्च 2017 बीजेपी को 325 सीटों से एक ऐतिहासिक जीत मिली। सबको यही लगा कि कोई बड़ा नेता, कोई सॉफ्ट लीडर ही सीएम बनेगा। लेकिन हुआ कुछ ऐसा। वो दिन है 19 मार्च 2017, वो पल जब पूरा उत्तर प्रदेश थम गया था। लखनऊ के मंच से आया वो ऐलान जिसने सबको हिला दिया। उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री होगा योगी आदित्यनाथ। अब सीएम की कुर्सी पर गेरुए कपड़े वाला वो इंसान बैठा था जो बातें कम और काम ज्यादा करता था। तभी से शुरू हुआ बुलडोजर बाबा का दौर। 19 मार्च 2017 मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शपथ लेने के कुछ ही घंटे बाद ही योगी जी ने कर दी फाइलों की सफाई। उन्होंने पहली ही मीटिंग में दे दी माफिया राज को ओपन चैलेंज। कहा, या तो सुधर जाओ या राज्य छोड़ दें। पुलिस को मिली
खुली छूट, महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बना, माफिया डॉन पकड़े गए और फिर शुरू हुआ बुलडोजर राज। कभी अतीक अहमद का बंगला गिरा तो कभी मुख्तार अंसारी की प्रॉपर्टी मिट्टी में मिला दी। गांव-गांव में पहुंचा विकास और कानून का कॉम्बो। हर जिले में सड़कें सुधरी, अस्पतालों में डॉक्टर पहुंचे, गरीबों को राशन मिला। गांव और शहरों में 18 से 20 घंटे की बिजली की सप्लाई का रिकॉर्ड। मथुरा वृंदावन को धार्मिक टूरिज्म हब बनाने की शुरुआत। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की शुरुआत। युवाओं को स्वरोजगार के लिए स्कीम, रिश्वतखोरी, घूसखोरी और शक्ति। संक्षिप्त में कहें तो एक प्रजापालक की तरह पूरे राज्य को संभाला। 5 साल बाद सन 2022 का चुनाव। हर तरफ एक ही सवाल, क्या इतना कड़क मिजाज वाला इंसान दोबारा सीएम बन पाएगा? बुलडोजर से डर बढ़ा या भरोसा? मीडिया से विपक्षों तक का तो यही कहना था कि इस बार तो योगी नहीं आएंगे। अब आया वो दिन, 10 मार्च 2022, चुनाव के नतीजे का दिन। जनता के दिलों में योगी को दोबारा सीएम बनते देखने की उम्मीद और टीवी स्क्रीन पे उनकी नजर टिकी रही। फिर क्या था? थोड़े ही देर में नतीजा टीवी स्क्रीन पे था। 255 सीटों से जीतकर बीजेपी ने फिर से सत्ता संभाली और योगी आदित्यनाथ दूसरी बार सीएम पद पर विराजमान हुए। जनता में खुशियों की लहर दौड़ गई। 25 मार्च 2022 लखनऊ में वो ऐतिहासिक मंच तैयार किया गया जहां गेरुए वस्त्र वाला योद्धा दोबारा शपथ ले रहा है। गेरुए वस्त्र में लिपटा वो इंसान जिसका ना परिवार, ना निजी जिंदगी, ना लालच, ना डर, सिर्फ एक वचन, मेरी प्रजा ही मेरा परिवार। जिस दिन से राजनीति में संत उतर आया, उस दिन से सत्ता नहीं, सेवा का दौर शुरू हुआ। योगी अब सिर्फ एक नाम नहीं, वो एक सोच है जिसे मिटाना अब किसी के बस की बात नहीं। कहानी अभी और भी जारी है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।